दिल्ली के सबसे पॉश इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने देश के रसूखदारों, वीआईपीज और एलीट क्लास के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। जिस दिल्ली जिमखाना क्लब में कभी देश के बड़े बड़े अफसर, कद्दावर नेता और अरबपति बिजनेसमैन बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते थे, आज उसी क्लब पर ताला लगने की नौबत आ गई है। केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हड़कंप मच गया है। क्या है दिल्ली जिमखाना केस, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। 22 मई को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जिमखाना को एक लेटर जारी किया। यह सीधे तौर पर बेदखली का आदेश था। सरकार ने इस आदेश में लिखा है कि 2 सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ का यह विशाल और बेशकीमती भूखंड अब जिमखाना क्लब के पास नहीं रहेगा। भारत के राष्ट्रपति ने लीज डीड के खंड 4 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस पट्टे को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सरकार के इस बड़े कदम को उठाने के पीछे वजह है देश के रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जिमखाना क्लब से ये कैसे सुरक्षित होगा। चूंकि ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल करीब है, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा की वजह से जिमखाना की जमीन को वापस लिया जा रहा है। दिल्ली जिमखाना क्लब का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान साल 1913 में हुआ था। उस समय इसका मूल नाम इंपीरियल क्लब हुआ करता था। 1930 के दशक में बनी इसकी इमारतें इस बात की गवाह हैं कि कैसे दशकों से देश के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली लोग यहां बैठकर शामें गुजारा करते थे। लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल पास दिल्ली की सबसे महंगी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे इस क्लब को कभी कोई छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन इस क्लब की सबसे खास और हैरान करने वाली बात है यहाँ की सदस्यता, यानी मेंबरशिप। इस क्लब में एंट्री पाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। लगभग 1200 एक्टिव सदस्यों के साथ यहाँ प्रवेश पाना एक दुर्लभ उपलब्धि माना जाता है। हर साल केवल 100 नए आवेदकों को ही सदस्यता दी जाती है और आलम यह है कि अगर आज कोई व्यक्ति यहाँ सदस्यता पाने के लिए आवेदन करता है तो उसे 35 से 37 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। यानी जवानी में अप्लाई करो और बुढ़ापे में मेंबरशिप पाओ। क्लब की कुल क्षमता वैसे तो 14,000 की है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में 3,000 से अधिक रसूखदार लोग वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी लूट ये है कि लोगों से लाखों रुपए लेने के बावजूद जिमखाना सरकार को महज 1,000 रुपए किराए के तौर पर, वो भी साल भर में, यानी कि 1,000 रुपए साल का किराया देता है सरकार को। 27 एकड़ जमीन है ये, जबकि इस प्रमुख स्थान पर स्थित जो जमीन की बाजार में कीमत है वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। 27,000 करोड़ की जमीन का किराया मात्र 1,000 रुपए, वो भी सालाना। अब समय बदल चुका है। जिमखाना पर फैसले के जरिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया है कि देश में अब रसूखदारों का दौर खत्म हो चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनहित की परियोजनाओं और शासन प्रशासन के बुनियादी ढांचे के सामने किसी भी आलीशान क्लब की अय्याशी या वीआईपी कल्चर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 27.3 एकड़ का ये पूरा भूखंड, जिसमें आलीशान इमारतें हैं, चमचमाते लॉन हैं, खेल के मैदान हैं और करोड़ों रुपए का साजो सामान है, सरकार आगामी 5 जून को इन सब पर ताला लगा देगी। जाहिर सी बात है कि जब लुटियंस दिल्ली के दिल में इतना बड़ा धमाका होगा तो सियासत गरमाना लाजमी है। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। विपक्ष के उन नेताओं को इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है जिनके परिवार, रिश्तेदार या दोस्त इस आलीशान जिमखाना क्लब के मेंबर हैं। इस मुद्दे पर अब सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक में घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक जरूरत और वीआईपी कल्चर पर चूट बता रही है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।